नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था। सत्र के दूसरे दिन सदन में कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। सदन में किरण चौधरी ने नौकरियों में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा, प्रदेश में अब अटैची से नौकरी मिलती है, गरीब लोग कहां से अटैची लाएं। इसके लिए बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने जींद के डी प्लान का ब्यौरा भी मांगा। मिड्ढा ने आरोप लगाते हुए कहा, मेरे क्षेत्र के साथ जुलाना को जोड़कर पैसा लिया गया है। तो वहीं पर डी प्लान के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, विधायक को जिले के डीसी की ओर से आमंत्रित किया जाता है। अगले 2 दिनों में डी प्लान की बैठक का ब्यौरा सदन में दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में नौकरियों में घोटाले का मुद्दा पूरे दिन गूंजता रहा। एक और कांग्रेस के नेता सरकार को घेरते रहे, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने खुद कांग्रेस के आरोपों को लेकर मोर्चा संभाला। सीएम मनोहर लाल ने नौकरियों में भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले तो चोरी होती थी, अब खुलेआम सीना चोरी। अब खर्ची पर्ची हो गई पुरानी, नौकरी के लिए चलेगी नोटों भरी अटैची। ये हालात जो हैं हस्पद पूरे के पूरे हरियाणा के होंगे। अब ये ठीक है कि हमारी बहन जी एक बड़ी एडवोकेट हैं, तो इस नाते से उन शब्दों के अंदर इन्होंने कुछ चीजें निकाली होंगी, लेकिन हमारा कहना है कि इतना गंभीर आरोप किसी के ऊपर हो और उसको अगर हम डिसमिस कर देते हैं, तब तो ये प्रश्न उठता है कि डिसमिस क्यों कर दिया। एक्शन नहीं लेते हैं तो एक प्रश्न और उठाया जाता है कि अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया। एक्शन लेने में पहले उसको सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद जो हमें बताया गया है कि 311 के अंतर्गत ऐसे किसी भी कर्मचारी को जिसका अपराध अक्षम्य हो, उसको डिसमिस किया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अपराध था कि उस व्यक्ति ने और अपने यहां कार्यालय में पैसे मंगाए हैं। असली मगरमच्छ भी जो मिले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, रास्ता दे दिया था कि उसका मुंह बंद हो जाए। कार्रवाई कर रहे हैं और किसी मगरमच्छ से भी बड़ा कोई आ जाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप हमको जानकारी दे दें तब नहीं छोड़ेंगे, आप हमें ना दें, कहीं और कोर्ट में दे दें, सीबीआई में दे दें, पुलिस में दे दें, कहीं जानकारी दे दें, किसी व्यक्ति को जो दोषी पाया जाएगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। अभय चौटाला ने कहा कि एचपीएससी का चेयरमैन हरियाणा से बाहर का है, क्या हरियाणा में इसके लिए कोई भी नहीं मिला। वहीं अभय चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा, जब अनिल नागर शिक्षा विभाग में थे तो गड़बड़ी हुई थी, फिर नागर को किसकी सिफारिश पर एचपीएससी में लगाया गया। कि आपने जिसको चेयरमैन बना रखा है आलोक वर्मा जी को, ये मध्य प्रदेश के वन विभाग कैडर के अंदर लगे हुए थे और वहां से आप अपने पास लेकर के आपने इनको अपना एडीसी लगाया और उसी एडीसी को आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया। क्या इस प्रदेश के अंदर कोई एक ऐसा योग्य व्यक्ति आपको नहीं मिला जिसको आप पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त कर दें। उधर सदन में एचपीएससी घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार को घेरा। सदन में उन्होंने कहा, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रदेश सरकार को सिस्टम पर कंट्रोल करना चाहिए। पीटीआई जो सिलेक्ट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में गए तो आपकी सरकार से पूछा गया कि भाई आप क्या वैकेंसी है क्या, आपने कैडर ही अबॉलिश कर दिया तो कहां से कोर्ट में करेगा। नहीं, कैडर खत्म कर दिया, आपने कहा हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। इस प्रकार से जिन लोगों का भविष्य हुआ, वैसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं और आपके समय के भी कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हुआ, बहुत सारे हैं, उस बात की मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन आपने कहा है तो आपके समय में कितने पेपर लीक हुए, आप कहते हैं हमने पकड़वा दिए, तो इसका मतलब पेपर भी आप सारे काम आप ही करते हो। एचपीएससी की आप भी कहते हो कि मैं कह दूंगा आप ये इसमें पास नहीं करेंगे, फेल नहीं करेंगे। एचपीएससी का भी आपके पास कंट्रोल है, तो इसका मतलब पेपर लीक का भी कंट्रोल आपके पास है। सारे पेपर लीक भी आपकी मर्जी से हुए हैं।
इस सिस्टम की बात है, उसका कंट्रोल करने की बात करो। जो वो क्या अभय सिंह यादव ने दिखाया तो उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। आज मुद्दा ये है कि एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। पकड़ा, वही मैं कह रहा हूं, वो कर सुन लो आप। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, 2 मिनट आप सुन लो। करोड़ों रुपए पकड़े गए, शीट्स पकड़ी गई, और ये इनका एक डिप्टी सेक्रेटरी को इन्होंने इसमें कर दिया। कौन डिप्टी सेक्रेटरी? वो जो 2004 में जिनकी सिलेक्शन हुई थी, पता नहीं कितने एससीएस थे। इसकी जांच इसी सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन से होनी चाहिए। उसके बगैर लोगों को तसल्ली नहीं होगी, लोगों को विश्वास नहीं होगा, और यूनिवर्सिटी को इसके साथ मत करो। देखो, खुलेआम पैसा पकड़ा गया। मैं एक बात कह के खत्म करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, कि आज समय है, आप आज ही इसका आदेश करो कि सिटिंग हाई कोर्ट के द्वारा हम उसकी सुपरविजन में सीबीआई की जांच करा जाएगी, तो ही इस बात की निकलेगी। सदन में विपक्षी नेता सरकार पर एक एक कर आरोप लगाते रहे और सरकार उन सभी आरोपों पर जवाब देती रही, लेकिन सरकार के जवाब से विपक्ष कितना संतुष्ट हुआ और कितना नहीं, इसको लेकर पूरे दिन सदन में असमंजस बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सदन में आज घमासान देखने को मिला। कई सवाल खड़े किए गए कि प्रतिष्ठा का सवाल है, साख का सवाल है, इसका उत्तर जरूर मिलना चाहिए और सरकार को अपना स्टैंड जरूर क्लियर करना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, सत्ता पक्ष ने विपक्ष के कई सवालों का जवाब सीधे तौर पर दिया, लेकिन विपक्ष उसके बावजूद भी संतुष्ट होता हुआ नजर नहीं आया। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण विषय है और इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज सदन में न केवल चर्चा हुई, सवाल जवाब भी हुए। तो सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भारत भूषण जुयाल जुड़ गए हैं। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह भी जुड़ गए हैं। ओंकार जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चाहलका भी जुड़ेंगे। भारत भूषण जी, चर्चा की शुरुआत आपसे बनती भी है और आपसे ही मैं करूंगा। तू इधर उधर की बात ना कर, यह बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इस तरीके से शायराना अंदाज में टिप्पणी करने की कोशिश की गई। सच में रहबरी का सवाल है, सरकार का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है, एचपीएससी आयोग की प्रतिष्ठा का सवाल है, साख का सवाल है, जो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। यश जी, जिस शायराना अंदाज में यह प्रश्न किया गया था, उसी अंदाज में कोशिश करता हूं। एक तो इसमें आता है कि सावन के अंधे को सदा हरा ही दिखाई देता है, और दूसरा ये होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। सारी चर्चा जो करवाने की कोशिश की और की गई और सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, वो इस मुद्दे पर किया गया कि एचपीएससी में जो है ये इस प्रकार से अनियमितता पाई गई, घोर जो है भ्रष्टाचार को देखने को उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो हो रहा है। तो इस विषय पर सारा था चर्चा, जबकि इस विषय पर चर्चा आपके चैनल के माध्यम से हम अपना पब्लिक के बीच में तो पिछले लगभग 15-20 दिनों से, 1 महीने से फूक कर रहे हैं। पेपर लीक का मामला हो, चाहे इसमें उसका नागरिक का पकड़ा जाना हो। लेकिन अब यह कि अगर विधानसभा के पटल पर इस विषय को ला करके क्या पहले प्रिंट माध्यम के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यही नेता जो आज विधानसभा में चिल्लाने का कर रहे हैं, और तो वो नहीं रखे हैं बिल्कुल पब्लिक डोमेन में लेकर के है, बयान भी दिया, और बयानों की हमारे नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी ने, एचपीसी के चेयरमैन ने और खुद हम पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी जो है सरकार का पक्ष रखा है चैनलों के सामने। यानी कि मेरा कहने का अर्थ है कि जनता तो सारी की सारी सच्चाई को जानती है। अब रह गए राजनीतिक प्रश्न का उत्तर राजनीतिक तरीके से देना, तो मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में चलते थे रुपए, कांग्रेस के कार्यकाल में चलता था भाई भतीजावाद, कांग्रेस के कार्यकाल में चलता था विधायक और राजनीतिक नेताओं का जो है हस्तक्षेप, और उनके हस्तक्षेप से या पैसे लेने से, रिश्वत लेने से नौकरियां दी जाती थी। और उसके जो मीडिएटर लोग थे, जो मध्यस्थता करते थे, वही लोगों को आदत पड़ी है काम करने की। अब भाजपा की सरकार में पिछले 7 सालों में उनको ऐसा अवसर कोई मिला नहीं कि हमारे किसी विधायक के द्वारा, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किसी को साथ में मिलाकर पहले वाला काम था कि पर्ची भी चलती और खर्ची भी चलती।
उस बिल्कुल उस तरीके को तोड़ दिया, तो हमारे से उनका नेक्सस तो बन नहीं पाया। अब उनके पुराने समय के जो साथी मित्र थे जो इस प्रकार का काम करते थे मध्यस्थ का, उन्होंने सोचा कि आसान तरीका अब यही रह गया है कि रिश्वत तो चल नहीं रही है, पर्ची चल नहीं रही है, तो कुछ लोगों को सरकारी तंत्र ने मिला करके अपने साथ रिश्वत दे करके और वो काम शुरू किया। अब उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल उसका तंत्र खुफिया तंत्र पकड़ते जा रहा है और अपने जेलों में भेजने का काम कर रहा है। ठीक है भारत भूषण जी, बहुत समय है चर्चा के लिए, बहुत समय। ठीक है ओंकार सिंह जी, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं जो नियत को ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेगा, विश्वास को नहीं है सरकार पे। खुराना जी, सबसे पहले तो मैं अपने भाई की बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने दो बातें कही, सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है, ये बात इन्हीं पे लागू होती है। इनको सारी तरफ साफ ही साफ नजर आता है। अरे सरेआम पकड़े गए, उसके बाद भी शर्म नहीं आती। दूसरी बात इन्होंने बोली, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है। अरे भाई अटैची पकड़ी गई, अटैची कुछ तो शर्म कर लो, अभी भी प्रमाण मांगते हो, ये तो प्रत्यक्ष है। अब मैं बताता हूं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कैसे हो रहा है। अगर ये अपने आप को सच्चा सुच्चा कहते हैं तो मेरे कहने से सिर्फ दो काम कर दें। एक तो जितनी अभी तक भर्तियां हुई उनमें से कितने पेपर लीक हुए इस पे एक श्वेत पत्र दे दे, जनता को सारी सूचना दे दे। भारत भूषण जी, जनता को सारी सूचना दे दे। इनको शब्दों का प्रयोग नहीं करना आता है क्या? मैं इस डिबेट में इतनी गर्मी क्यों आ गई? ओंकार जी, गर्मी तो मेरे को भी आती है। आपसे मैं लगातार हर चर्चा में कहता रहा हूं कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें। भाई साहब मैंने आपत्तिजनक मैंने बोला है श्वेत पत्र जारी कर दे। पिछली बार भी आपने माफी मांगी है चैनल पर, आपने गलती मानी थी अपनी, आपने गलत शब्द का प्रयोग पिछली बार भी किया था। ऐसा है, सुनिए मेरी बात सुनिए, गर्म होना मेरे को भी आता है, ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है मेरे को। गर्म होना मेरे को क्या बोला मैंने? आपको शब्दों का प्रयोग नहीं होता, चैनल पर बैठकर सुनिए, मैंने ये बोला कि 2 श्वेत पत्र जारी कर दे, 2 श्वेत पत्र जारी कर दो। अब तक कितनी भर्तियां हुई, कितनी लीक हुई? इससे पहले क्या शब्द प्रयोग किया आपने? अरे भाई सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, क्या शब्द प्रयोग किया बता दीजिए। पहले बदतमीजी वाले शब्दों पर माफी मांगिए। अरे आपसे तमीज नहीं सीखेंगे, सुनिए ओंकार जी, लगातार मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर भी कह चुका हूं कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, किसी को ठेस ना पहुंचाएं। आप अपनी बैठकों में करते होंगे लेकिन यहाँ ना कीजिए, दर्शक आपको देखते हैं, प्रदेश के युवा आपसे उम्मीद लगाए बैठते हैं कि आप अच्छे तरीके से उनका मुद्दा उठाएंगे, लेकिन इस तरीके से आप बोलेंगे जाहिर सी बात है किसी को भी ठेस पहुंचेगी। लेकिन ये सब चीजें और नहीं होनी चाहिए, आप अपनी बैठकों में कीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है अंकुर जी, अपनी बात रखिए जल्दी से। खुराना जी, दूसरा मैं कहता हूँ जितनी इन्होंने भर्तियां करी हैं, जितनी भर्तियां करी अभी तक, उनको हल्के वाइज बता दीजिए एड्रेस के साथ कैसी भर्तियां करी हैं। और मैं बताना चाहता हूं देश में 2 प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, एक यूपीएससी जो आईएएस और आईपीएस की भर्ती करती है और प्रदेश में एचपीएससी, ये सर्वोच्च संस्थाएं हैं जो सेवाओं की भर्ती करती हैं। अगर इन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं डाउट होगा या कलंक लगेगा तो प्रदेश का युवा, देश का युवा क्या करेगा? मुख्यमंत्री जी कहते हैं अनिल नागर को हमने बर्खास्त कर दिया, तो मैं बताना चाहता हूं संविधान के अनुच्छेद 311 में स्पष्ट लिखा है किसी भी सिविल सेवक को जब आप बर्खास्त करते हो तो उसको सुनवाई का मौका देना चाहिए। इन्होंने सीधे बर्खास्त करके उसके लिए उच्च न्यायालय का और सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता खुला छोड़ दिया। ये सरकार कहती है खर्ची पर्ची बंद, अब अटैची का करो प्रबंध। मतलब पहले तो खर्ची पर्ची की बात होती थी, अब अटैची के बगैर बात नहीं होगी। युवा आज प्रदेश का भटक रहा है। पहले कोरोना के काल में 1 साल के लिए नौकरियों पर बैन लगा दिया गया, अब अगर नौकरियों पर बैन खुला है तो उसके बावजूद पेपर इनके लीक हो जाते हैं, ओएमआर शीट बिल्कुल ब्लैंक पकड़ी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं उस जांच में जो जांच चल रही है, जिन विद्यार्थियों की ओएमआर शीट ब्लैंक पकड़ेगी क्या उनको जांच में शामिल किया गया? और सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार कहती है कि इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं, तो उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी जांच करवाने में इनको दिक्कत भी क्या है?
ये बात का जवाब इनको देना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चहलका भी जुड़ गए हैं। खालिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खालिद जी, मुख्यमंत्री कहते हैं जो नियत को न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेगा। विपक्ष को आखिर विजिलेंस जांच कमेटी पर विश्वास क्यों नहीं है कि वो सारी परतें खोलकर रख देगी? देखिए यस भाई, ये जो एचपीएससी का मुद्दा है ये प्रदेश के युवाओं से, इस प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पूरे घोटाले में जिस सेक्रेटरी को बलि का बकरा बनाकर जेल के अंदर डाला गया है, आज मुख्यमंत्री ने जब इस पर जब अपना जवाब दिया विधानसभा में, तो उन्होंने कहा कि वो जो कुछ कर रहे थे चेयरमैन के आदेश से कर रहे थे। ये मुख्यमंत्री के जवाब में है। जब वो सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी अगर वो चेयरमैन के आदेश पे कर रहा था, तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि चेयरमैन भी इन्वॉल्व था और चेयरमैन के ऊपर के बैठे लोग भी इन्वॉल्व थे। पहले जो व्यक्ति जिसको जेल में बंद किया गया, इसके बारे में समझना होगा कि 2004 में भर्ती किया गया। ये गठबंधन की सरकार में भर्ती हुआ था और गठबंधन में सरकार की भर्ती होने के बाद 2004 से लगातार जब कांग्रेस का, इस प्रदेश में कांग्रेस का शासन रहा, तो लगातार बाहर रहा, ऐसी किसी मुख्य पोस्ट पे नहीं था। लेकिन जैसे ही 2014 में भाजपा की सरकार बनती है, 2016 में इसको भाजपा द्वारा इस पद पर बिठा दिया जाता है। जिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई कागज ले जाने पर भी और बड़े अधिकारी की भी चेकिंग की जाती है, उसमें पैसों का अटैची कैसे पहुंच गई, एक सवाल है। अगर कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है सरकार से कि पूरे के पूरे घोटाले की जांच माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से, सीबीआई से करवाई जाए, तो ये प्रदेश के युवाओं के लिए आवाज उठाया जा रहा है, उसमें कोई हमारा निजी हित नहीं है। इसको समझना होगा कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें बाहर के प्रदेशों तक के बच्चे लगा दिए गए हैं। आपको शायद पता होगा, जो सरकार हरियाणा प्रदेश के बच्चों को आरक्षण की बात करती है, इस घोटाले के माध्यम से हजारों युवा बाहर के नौकरी पा चुके हैं, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा तक के बच्चे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी जांच की अगर मांग करती है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल मांग करते हैं कि इस पूरे घपले की जांच, पूरे घोटाले की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से, सीबीआई से करवानी चाहिए। ये कोई गलत चीज नहीं है। ये सवाल उन युवाओं के लिए है जो इस प्रदेश में नौकरी की आस लगाए बैठे। ये सवाल उस हरियाणा के लिए जिसकी साख हमने पिछले 10 साल के शासनकाल में बनाई थी, लेकिन ठीक है भारत भूषण जी, लगातार विपक्ष शुरुआत को लेकर अब तक कहता रहा कि आप इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराइए, तो सरकार को दिक्कत क्या है? हम ये नहीं कह रहे कि हमें विजिलेंस जांच कमेटी पर विश्वास नहीं है, ये कह रहे हैं कि इसका दायरा बढ़े और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच कराई जाए। अगर सरकार पारदर्शिता की बात करती है तो सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार भी तो ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। लेकिन यश जी, इंटेलिजेंस की जो जांच हो रही है, वो जो हमारी संस्था है, जो हमारा ही मशीनरी है, उस पर अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें विश्वास है, जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर उस एजेंसी को विश्वास है तो क्या उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी जांच समाप्त हो गई, उसमें रिपोर्ट देंगे जिससे विपक्ष संतुष्ट न हो। अगर विपक्ष को उस पर विश्वास है कि हमारी जांच सही दिशा में जाएगी और सही लोग उसकी जांच में है, तो पहले सब्र करना चाहिए कि जांच में। दूसरी बात, ओंकार सिंह जी बात का ये कहना कि हमारी सरकार में ये घोटाला हो रहा है, भर्तियां हो रही हैं। अरे साहब, आप वो व्यक्ति बोल रहा है जिसके पार्टी के मुखिया अभी 29 कार्यकाल में मुख्यमंत्री होते हुए भर्ती घोटाले में जेल होकर के आ रहे हैं, जो उन्होंने नियुक्तियां कर दी थी। और ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर आप ये बात भी याद रखिए, ओंकार जी एक एक करके देखिए, ओंकार जी मैं आपको समय दूंगा बोलने का, ओंकार जी मैं आपको समय दूंगा बोलने का, बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा। भारत भूषण को मैंने समय दिया है बोलने का, वो अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद अपनी आप बात रखिए। ओंकार जी आपसे आग्रह, एक एक करके। आप ओंकार जी कह रहे हैं हम आपके साथ सत्ता में थे, ओंकार जी चौटाला साहब ने कभी कहा, भाई चौटाला साहब थे मुखिया सरकार के, हम आपके साथ थे। सुनिए तो सही, सुनिए अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको प्रकाश चौटाला ने, क्या प्रकाश चौटाला साहब ने कहीं पर जांच में यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के फलाना नेता मेरे साथ शामिल था उस
सरकार में आप भी शामिल थे, और दूसरा जिससे आपका गठबंधन है उसका नहीं बता दीजिए। आप बोल नहीं पाए कि भाजपा के नेता आपके साथ जेपीटी घोटाले में शामिल थे, आप बोल नहीं पाए, है ना? आपको वो दबाव था। चलिए देश के सामने, प्रदेश के सामने नहीं बात आई। आप ये दूसरी बात आप कहते हैं कि घोटाले की बात, किस पार्टी के साथ है उसके मुखिया भी क्या आरोप लगा रहे हैं, और पूरी बात कर रहे हैं। ओंकार जी, अगर इस तरीके से रोका टोकी होगी तो ना दर्शक सुन पाएंगे, न इस मामले का कोई कंक्लूजन निकल पाएगा। एक एक करके बोलिए, अपने शब्द वापिस ले। नहीं, शब्द वापिस भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है कहीं भी। भ्रष्टाचारी हो, जेल के सजा याफ्ता हो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायालय के आधार पर आप जो है भ्रष्टाचारी घोषित होकर के जेल के सजा याफ्ता में ये बात के शब्द वापिस लूं, ये बात के शब्द वापिस बोल रहे हैं खुराना जी। देखिए, एक एक करके अगर बात रखेंगे तो समझ में आएगी। ऐसे समझ में नहीं आ रही है बात, ऐसे बात समझ में नहीं आ रही है। जब तक हो हल्ला होगा, ना बात सामने रखी जाएगी, ना दर्शक समझ पाएंगे। एक एक करके बात रखिए। भारत भूषण जी अपनी बात रखिए। सवाल लगातार ये खड़ा हो रहा है कि आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? जवाब दीजिए जल्दी। इसलिए नहीं करा रहे हैं कि जब तक प्रदेश की जांच एजेंसी पर जो कि क्योंकि डर लगता है इनको, कोई डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसकी जांच पर विपक्ष को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो जांच पर विश्वास रखते हैं। हम ये कहना चाहें कि धैर्य रखें। इससे बड़ी एजेंसियां और भी बड़ी एजेंसियां हैं जहां करवाना चाहेंगे, लेकिन पहले अपने प्रदेश की जो जांच एजेंसी है जिस पर भरोसा हमें करना चाहिए, हम करते हैं, उसकी जांच होने दीजिए। जो दोषी पाए गए थे उनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है, कार्रवाई उन पर की जा रही है, और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जो उसमें जो आगे उसमें जांच चल रही है, उसमें जो आगे FIR हिसाब से उसमें जो कुछ जांच में निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई। बड़े से बड़ा कोई नेता हो, बड़े से बड़ा कोई अधिकारी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कह दिया कि उस पर कार्रवाई होगी, और विपक्ष को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि कार्रवाई होगी। दूसरी बात, हमारे कार्यकाल में लगातार अगर इस प्रकार के पेपर लीक वाला मामला या ये HPSC का मामला आया है पुराना जी, तो हमारी जांच एजेंसियों के जांच करने के माध्यम से है, सतर्कता विभाग की सतर्कता के कारण है, और सरकार की और प्रशासन की तुरंत जो है उसमें कार्रवाई, भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई करने का काम किया है, उसके कारण गिरफ्तार हो रहे हैं। कांग्रेस के सरकार की बात, कांग्रेस की शासित तो इसकी बड़ी बात करें। आपके समय में 11 जो आपने भर्तियां की थी, खुद भर्तियां की थी, संपन्न करके नौकरियां दे दी, उन नौकरियों को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया कि भर्ती कैंसिल हो गई। तो आपके समय में लोग जो थे वो सरियाम प्रचार खर्चे का काम करते थे, हमारी सरकार में नहीं होता। नहीं, भारत भूषण जी लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया जाता रहा कि आपके समय में तो खर्ची पर्ची चलती थी। यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा ने सदन में बात कही है। अगर आपको लगता है तो आप जांच करवाइए पिछली सरकारों की भी, वो तो खुल के इस बात को कह रहे हैं, जांच करवाइए। आप कौन आपको रोक रहा है? जांच करवाइए। जो अधिकारी इसमें पाए गए नागर या उनके साथी कोई हैं, क्या किसी ने किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत या किसी स्टाफ का कोई नाम कहीं आया? जांच में आएगा तो उस पर भी जांच होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, सरकार जब आपकी सरकार आएगी तब सारी परतें खुलेंगी। चलो कोई बात नहीं, तब तुम खोल लेना जब कभी चली जाएगी, जब तुम कभी सरकार में आ जाओगे तो आप जांच करा लेना भाई। हाँ बिल्कुल चलेंगी, बिल्कुल बिल्कुल चलेंगी सारी की सारी परतें। आप ये बताइए अभी तक कितनी जांच? ठीक है, लेकिन भारत भूषण जी सवाल यह है, HPSC जो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी साख धूमिल हुई है, उसकी प्रतिष्ठा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कल भी ये देखा गया, फतेहाबाद, रतिया, नीलोखेड़ी, अलग अलग जगह पर जाकर युवा अपना प्रदर्शन कर रहे थे कि सरकार पर विश्वास नहीं है, सरकार का सिस्टम भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ है। तो इस साख को वापस कैसे ला पाएंगे? सवाल यही है ना। अगर आप विपक्ष की बात मान लेते हैं तो क्या दिक्कत है आपको? हम कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी जांच कमेटी पर हमें विश्वास है, लेकिन अगर विपक्ष इस बात को कह रहा है, अगर आप विपक्ष को विश्वास में लेकर ये बात कह सकते हैं कि ठीक है, आप जो बोलिए हम उसी तरीके से जांच कराएंगे, हम तो वैसे ही पारदर्शिता में बहुत बिलीव रखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि पहले विपक्ष उस प्रदेश की जांच एजेंसी के जिसके क्रेडिबिलिटी है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए तो सही, बोले वो कि हमें जो इस प्रदेश की जांच एजेंसियों पे, इस प्रदेश के प्रशासन पे या तंत्र पर विश्वास नहीं है, बोले तो सही। कितनी जांच हुई? ठीक है,
ठीक है भारत भूषण जी, ठीक है ओंकार जी बोलना चाह रहे हैं। ओंकार जी बात रखिए। खुराना जी, मैं पूछना चाहता हूं, अब तक कितनी जांच हुई, कितने घोटालों की जांच हुई, क्या किसी जांच की रिपोर्ट आई, क्या किसी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया? भारत भूषण जी, फिर एक हम कहते हैं विजिलेंस बहुत अच्छी है, विजिलेंस बहुत अच्छी है, लेकिन अगर विजिलेंस के अलावा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवा ली जाए तो इसमें इनको दिक्कत क्या है? और मैं बताना चाहूंगा, प्रत्येक वर्ष HPSC की पेपर की सुरक्षा के ऊपर सुनिए, प्रत्येक वर्ष HPSC की सुरक्षा के लिए पेपर लीक ना हो 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अगर हर पेपर लीक ही होना है, अरे भाइयों वो 25 करोड़ तो बचा लो, उस सुरक्षा को तो हटा लो। आपके पेपर तो लीक होने हैं, आपकी खर्ची पर्ची बंद, अब तो पेपर ही घर पे आ रहा है, अब तो OMR शीट के ऊपर सिर्फ साइन करने हैं, बाकी पेपर अपने आप भरा जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात है। हमारे को विजिलेंस पे पूरा भारत भूषण जी जवाब तो सुन लीजिए। हमारे को विजिलेंस पे पूरा विश्वास है, लेकिन हमारे को विजिलेंस पे पूरा विश्वास है, लेकिन इनको क्या दिक्कत है हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की? हमारे को विश्वास है, अगर विजिलेंस करेगी तो भी विश्वास है, लेकिन इनको दिक्कत क्या है बस ये बता दें। मैं बताता हूँ ना, सुनिए, हमें दिक्कत इनको क्या दिक्कत है अगर हाईकोर्ट का जज करता है तो? सुनिए, दिक्कत सुनिए ना, सुनिए, हमें दिक्कत यह है कि आप भी इस देश में सत्ता में आ चुके हैं, कांग्रेस भी रही है बहुत सा। आप बोलिए ना, आप क्यों करें कि हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो पर सब कुछ पूरा विश्वास है? आप कहिए हमें विश्वास नहीं है, आप कहिए हमें प्रदेश की सरकार पर, प्रदेश के सुरक्षा हमें विश्वास है, विजिलेंस को भी विश्वास है, लेकिन आप हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने में क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके मन में क्या क्यों रहा है? आप अगर पारदर्शिता लाना चाहते हो तो डरते क्यों हो? अगर पारदर्शिता लाना चाहते हो तो डर किस चीज का? दूध का दूध और पानी का पानी क्यों न हो जाए? आपके मन में डर क्या है ये बताइए, आपके मन में डर क्या है? आपके मन में डर क्या है? ठीक है खालिद चहलका जी, आप इस बात को मान रहे हैं कि विजिलेंस कमेटी जांच कर रही है इस मामले की? क्या कांग्रेस को, विपक्ष को इस जांच कमेटी पर विश्वास है या नहीं है? अब एक सवाल ये भी लगातार खड़ा हो रहा है कि आखिर विपक्ष मांग क्यों कर रहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच कराई जाए? सरकार कह रही है सब्र रखिए, रिपोर्ट आएगी उसके बाद फैसला लेंगे, सब्र रखिए। देखिए यश खुराना जी, इस प्रदेश के अंदर जो विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल मांग कर रहा है और इस प्रदेश का युवा जो मांग कर रहा है, वो इसी नियत से कर रहा है कि ऐसा ना हो कि जांच को स्टेट के अधिकारी जो कर रहे हैं, स्टेट के अधिकारी को माते जो जांच हो रही है, कहीं जांच सही महीने में ना हो और उसको प्रभावित कर दिया जाए। अगर प्रदेश का युवा, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसकी जांच सिटिंग जज से होनी चाहिए या CBI से होनी चाहिए, तो सरकार अगर इतनी पाक साफ है, जो सरकार बात करती है पारदर्शिता की और मेरिट की, तो उनको दिक्कत कहां है? जब ये पूरा का पूरा मामला जो शुरू हुआ, जब इस पूरे जो थोड़ी बहुत जो जांच हुई उसमें ये आया कि 14 पेपर लीक हुए हैं, जो दलाल पकड़े गए और जो अधिकारी इसमें पकड़ा गया, उन्होंने ये भी कहा था कि इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज नोएडा में है, कुछ रोहतक में, अलग अलग ठिकानों में बताए थे, लेकिन पुलिस वहां गई नहीं। और कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो लड़के भर्ती हुए उनको नोटिस दिया गया है, उससे पहले उन लड़कों को सभी को उस जांच प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया? तो उसके पीछे कई कारण हैं, जिसको पूरा विपक्षी दल मानता है, इस प्रदेश का युवा मानता है कि ये जांच इसी एजेंसी से होनी चाहिए जो प्रभावित ना हो सके और जो प्रदेश के युवाओं के विश्वास पर खरी उतर सके। सरकार के माथे जो भी जांचें होती है, सरकार से कहीं न कहीं ये रहता है कि सरकार प्रभावित हो सकती है। खालिद जी, मेरा एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप जब लखीमपुर खीरी हिंसा हुई, जब ये घटना सामने आई, गृह राज्य मंत्री पर लगातार सवाल उठे और जांच की भी बात सामने आ रही थी। जांच हुई, लेकिन विपक्ष ये लगातार सवाल उठा रहा था कि जांच प्रभावित होगी, गृह राज्य मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जब जांच सामने आई, रिपोर्ट सामने आई, तो आपको पता है कि रिपोर्ट में क्या आया? विपक्ष का यह सवाल कि जांच प्रभावित होगी सिरे से खारिज हो गया। रिपोर्ट आई कि यह सोची समझी साजिश है। तो ऐसे में हर बार विपक्ष ये सवाल क्यों खड़ा करता है
कि जांच प्रभावित होगी इसलिए आप दूसरे उससे आप जांच करवाइए। ऐसा क्यों करता है भाई? लखीमपुर खीरी हिंसा आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है ना, रिपोर्ट सामने आई है एसआईटी की। जी खाली बड़ा, अगर आप इसको एक बड़ा उदाहरण मानते हैं तो खुराना जी हैं, सुनिए, अगर आप इसको एक बड़ा उदाहरण मानते हैं तो इसको भी बड़ा उदाहरण मान लीजिए कि जो जांच वहां पे आई है और जिस जांच वहां पे आई है, क्या आपने गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी है? इस देश का किसान और देश में जो लोग उससे पीड़ित हुए वो पूछ रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। ये लखीमपुर खीरी से अलग हटके आप प्रदेश के युवाओं की जब हम कभी बात करते हैं तो इस प्रदेश का युवा ये मांग करता है कि जांच ऐसी हो जो प्रभावित ना हो, तो उसमें समस्या क्यों होती है लोगों को? बात सरकार तो करती है बात बड़ी बड़ी कि हम मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं, हम पारदर्शिता के आधार पर नौकरी दे रहे हैं, लेकिन आपके एचपीएससी में बैठा अधिकारी नौकरियों को बेच रहा है। आपके जिले में बैठा आईपीएस अधिकारी चोरी के मामले में इन्वॉल्व पाया जाता है, जो गुरुग्राम में पीछे हुआ। आपकी जेल का अधीक्षक एक बड़े रिश्वत मामले में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें है ना, आपकी पारदर्शिता और आपकी मेरिट, ये दोनों चीजों को ये ग्रहण लगाता है, लोगों को विश्वास कम करता है, प्रदेश के युवाओं को विश्वास कम करता है और विपक्षी दल का विश्वास बिल्कुल कम कर देता है। तो ये अगर ये मांग है हमारी तो इसको अन्यथा ना लेकर सरकार को प्रदेश के युवाओं की तरफ से मांग मानते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से या हाई कोर्ट के सीटिंग जैसे करवानी चाहिए। तो सरकार अगर इतनी पाकसाफ है, पारदर्शिता में पाकसाफ है, मेरिट में पाकसाफ है, सरकार को डर कैसा है? आज सदन में एक और सवाल ये खड़ा किया गया, जब अनिल नागर को शिक्षा विभाग से गड़बड़ी के आरोप के चलते हटाया गया था तो एचपीएससी में नियुक्त क्यों किया गया, एक सवाल ये। और जब ए और बी ग्रुप की भर्तियों के लिए करोड़ों रुपया पहुंच रहा है कार्यालय में, तो सी और डी ग्रुप की भर्तियों में क्या होता होगा, ये आज युवा सवाल पूछ रहा है। तो क्या आप युवा सर्वे कराएंगे क्या आप युवाओं से कि ठीक है युवा जो बोलेगा तभी हम वही करेंगे? जैसे कुल बचकर बात आपने जो अभी प्रश्न का जो खालिद भाई कर रहे थे, एक ही बात आ जाती है कि इस प्रदेश का युवा ये अविश्वास प्रकट करता है सरकारी तंत्र में, एचपीएससी में, या वो जांच चाहता है पिछले जज से हो या किसी रिटायर्ड जज से हो। बात यह है कि इस प्रदेश का ही युवा वो है जो अगर इस सरकार के तंत्र में, इस सरकार के प्रशासन में, व्यवस्था में विश्वास रखता है तो ही वो एग्जाम देने जाता है कि मुझे इस प्रकार के सरकारी नौकरी में जाना है, इस तंत्र में, इस प्रशासन में जाकर के इस मशीनरी में काम करना है। अब रहेगी बात कुछ पेपर लीक होने के बाद, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं उसमें जो गरीब से गरीब घर का बच्चा, आप लोग पत्रकार है, ये नेता है, इनका भी पूरा नेटवर्क है। अरे जी चले जाइए ना, जो अखबारों में इंटरव्यू छप रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे बच्चों के इंटरव्यू आ रहे हैं, मेरे नहीं थे, पैसे नहीं थे इंटरव्यू में जाने के लिए, मुझे नौकरी मिली है, मैं इस सरकार पर विश्वास करती हूँ, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। तो उन लोगों के इंटरव्यू देखिए, वो लोग तो नहीं मांग रहे, वो लोग नहीं मांग रहे हैं ना, वो तो नहीं कह रहे नहीं पेपर लीक हो जाने के बाद और इसमें घोटाला सामने आने के बाद आपको लग रहा है प्रदेश का युवा में विश्वास है? आप फतेहाबाद में जाके देखिए, दतिया में जाके देखिए, नीलोखेड़ी में जाके देखिए कैसे युवा सड़क पर उतरे में सरकार से मांग करें कि सिस्टम को बेहतर करें। सुनिए यश जी, जिस प्रकार से युवाओं को या किसी दल को प्रेरित करके एक राजनीतिक एजेंडे के साथ सड़क पर लाना, वो भी हम सब जानते हैं। एनएसयू का ग्रुप है, लोकदल का भी अपना एक स्टूडेंट ग्रुप है, जो इनके इशारे पर काम करते हैं, वो राजनीतिक दल का एक अगला कदम है, अगला हिस्सा है, एक अर्निंग जनरेशन है जो इनके कहने पर करती है। लेकिन इस आम प्रदेश का आम जो युवा है वो ये तो मानता है कि सरकार में अगर गड़बड़ी को कर रहा है भर्तियों में, पेपर लीक करने में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो सरकार का सुरक्षा तंत्र, व्यवस्था जो है, तंत्र है जो वो तुरंत कार्रवाई कर रहा है, पकड़ रहा है, जेलों में भेज रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले सीबीआई भर्ती होती थी और उसके बाद कोई कोर्ट चला जाता था, इंक्वायरी होती थी, सीबीआई इंक्वायरी होती थी और तब जाकर पूरी भर्ती कैंसिल होती थी। यानी कि उस समय कोई तंत्र में लोग तो शामिल रहे थे, लेकिन राजनीतिक तंत्र पूरी तरह से उसमें शामिल था और उन्हीं के इशारे में पूरी भर्ती हो जाती थी। अब ओंकार जी कहते थे, ये कहते हैं कि सिटिंग जज से इंक्वायरी करवा दीजिए। अरे जज भी तो एक न्याय व्यवस्था का हिस्सा है। अगर इनको कहते हैं कि 14 साल 10 साल की सजा विधित कह रहे, तो ये कहते हैं जो है न्यायालय ने जो है न्याय नहीं किया और कांग्रेस के मैनिपुलेटेड जो सबूत थे उनके आधार पर हमें जो जेल भेज दिया गया। जब भी कोई बात नहीं होती आप उधर चले जाते हो, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, उन्होंने भर्तियां करी थी, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जिस पार्टी का उसका मुखिया भी उस कंपनी पे था,
इसमें कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा उसमें। आप नहीं, अपनी नहीं, बातों को भ्रष्टाचार नहीं बताने के लिए है। दूसरे को आरोप नहीं लगा सकते। क्या था 10 साल जेल क्यों रहे, क्या था वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या था? अरे आप अपनी बात करने अरे के लिए बिल्कुल, क्या है, अपनी भ्रष्टाचार इस बात को भारत छुपाने के भूषण जी, लिए उस एचपीएससी मुद्दे को की उठा साख लो। क्या पहले उसके जैसी कहीं है, आप बता इस दीजिए। बात को आप मान कहीं रहे हैं, बता दीजिए स्वीकार कर रहे भ्रष्टाचार का आरोप हैं। लगाओ। जब करोड़ों रुपए कार्यालय तक पहुंच जाते हैं, एचपीएससी की साख अभी भी वही है क्या? देखिए, बिल्कुल यश जी आपका कहना सही है, कहीं न कहीं विश्वास में अब नहीं डगमगाहट जवाब देंगे। थोड़ा सरकार भी सुन लीजिए, सरदार साहब सुन लीजिए। निश्चित रूप से संस्थान के प्रति, मशीनरी के प्रति, उसके बीच में लोग काम कर रहे हैं, मशीनरी के पार्ट पुर्जे यानी तंत्र के बीच में काम कर रहे लोगों की व्यवस्था पर उनके प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ी आस्था होती है लोकतंत्र में, वो प्रशासन पर नहीं, वो शासन पर होती है, वो सरकार पर होती है। जिस भी दल की सरकार हो उस पर होती है, तो उस पर जनता कितना विश्वास करती है। प्रदेश की जनता, प्रदेश का युवा। ठीक है, अरे ठीक है। किसने क्या बोलने को? आपको किसने क्या बोलने को? बीच में बोलने है क्या दूसरे की बात में? इसलिए प्रदेश की जनता को, प्रदेश के युवा को सरकार पर पूरा विश्वास है राणा जी, कि मेरे को सरकारी बोलने दीजिए। जो तंत्र है वो काम कर रहा है, और सरकार के पास जो रिपोर्ट जाती है तुरंत पुलिस विभाग और तुरंत सरकार उस पर कार्रवाई करती है, दोषियों को गिरफ्तार करती है, ठीक है, और जो लोग शामिल है उनको जेल भेजने का काम करती है। ठीक है। ओंकार पूरा जी, विश्वास है। ओंकार जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में एक डाटा सामने रखा, एक आंकड़ा सामने रखा कि हमारे कार्यकाल के भीतर 57 एफआईआर दर्ज हुई, 432 आरोपित हैं। और पिछले कई सालों का डाटा बताया, जो विपक्ष की सरकारें थी उसमें बताया कि 10 साल में 7 एफआईआर दर्ज हुई, 16 आरोपित हैं। यहां पर दिखता है कि सरकारों की गंभीरता क्या थी और वर्तमान की सरकार की गंभीरता क्या है। खुराना जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या ये उपलब्धता है इनकी, क्या उपलब्धि है ये? इसका मतलब पिछले शासन कालों से इस शासन काल में ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। भारत भूषण जी, भारत भूषण जी, अब बात तो सुन लीजिए, अब बात तो सुन लीजिए। आप फिर बीच में बोल रहे हैं, आप दूसरे से उम्मीद करते हैं कि दूसरा बीच में ना बोले, अब आप बीच में बोल रहे हैं। एफआईआर ज्यादा हो रही है, इसका मतलब इनके सिस्टम में खराबी है। खुराना जी, इसका मतलब इनका सिस्टम बिल्कुल करप्ट हो चुका है। अगर इतनी एफआईआर दर्ज हो रही है, खुद मान रहे हैं और इसको भी उपलब्धि मानते हैं। इनका तो भगवान ही रखा है। और अब मैं बताना चाहता हूँ, ये युवाओं से जुड़ा हुआ मैटर है। युवा देश का भविष्य है। अगर भविष्य को खराब करने की कोशिश ये सरकार कर रही है, तो आने वाले समय में युवा इनको खराब करेगा। हाँ, हमें विजिलेंस के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन ये विजिलेंस सरकार के नियंत्रण में है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी जांच क्यों ना सिटिंग जज से करा ली जाए। आप बता दीजिए, या मेरे भाई बता दें, क्या विजिलेंस इंडिपेंडेंट एजेंसी है? हरियाणा की विजिलेंस क्या मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है या नहीं है? ये बता दें हमारे को। अब ये कहते हैं कि हमने इतनी एफआईआर दर्ज करी, इतने बंदे गिरफ्तार किए, ये कहते हैं हमने अनिल नागर को गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई, अगर वो नंगा हो गया, गिरफ्तार ना करते तुम और तय करते, ये भी तुम्हारी उपलब्धि है। पर्चे दर्ज करना तो भी तुम्हारी उपलब्धि है, गिरफ्तारियां करो तो भी तुम्हारी उपलब्धि है। अरे आप तो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हो, आप जनता का क्या बाला डालोगे? जिस पार्टी ने 1 साल तक किसान को सड़कों पर बिठा के रखा और ये माना ही नहीं कि ये किसान है, और बाद में आके प्रधानमंत्री को आके माफी मांगनी पड़ी, अभी भी नहीं मानते ये किसान है, वो पार्टी क्या दे सकती है देश को? ये आपको सोचना पड़ेगा। आज ये युवा के भविष्य की बात है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, युवाओं का क्या, प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का विश्वास इस गूंगी बहरी सरकार से उठ चुका है। आज चुनाव करा के रख लीजिए, इनका सुपड़ा साथ मिलेगा। आने वाले समय में जो युवा जो ये देख रहा है, वो युवा इनके ताबूत में आखिरी की डूबेगा वो युवा। पब्लिक मीटिंग नहीं है, पब्लिक मीटिंग नहीं है, पब्लिक मीटिंग नहीं है, टीवी डिबेट है। ठीक है, भारत भूषण जी जवाब दीजिए। अरे आप देखते तो रहिए, देखते जवाब दीजिए भारत भूषण जी। आज अगर चुनाव हो जाए, तुम्हारा सुपड़ा साफ है, प्रत्येक वर्ग। ओंकार जी, अभी समय है। आज विषय एचपीएससी को लेकर है। ठीक है, भारत भूषण जी, सरकार ने 57 एफआईआर दर्ज की, 432 आरोपित हैं। सरकार इससे उपलब्धि क्यों मानती है? इसको इस पहलू से क्यों नहीं देखा जाता कि इसमें देखिए भ्रष्टाचार के कितने लोग निकल के सामने आ रहे हैं? यश जी, ये हम कहीं भी कह रहे हैं कि हमारा ये कीर्तिमान है या हमारे लिए कोई
गौरव की बात है, लेकिन यह एक सरकारी तंत्र के सक्रियता का प्रमाण जरूर है। कमाल आ गया, सरकार का बात है, शर्म आती है जो इसको भी गौरव। ओंकार जी देखिए, बार बार रोका टोकी इस तरीके से नहीं चलेगा। ओंकार जी, ओंकार जी देखिए, एक एक करके मैं शुरुआत से बात में रखता हूं कि एक एक करके अपनी बात रखिए, दर्शक भी आपको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे और आप शब्दों का इस्तेमाल न करें। लगातार इस बात को कहता हूं लेकिन बात नहीं सुनी जा रही। भारत भूषण अपनी बात रखिए। ओंकार जी, अभी आपने कहा मुझे सरकारी एजेंसी पर, हरियाणा सरकार की एजेंसी पर, इंटेलिजेंस पर विश्वास है, जांच एजेंसी पर विश्वास है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो सरकार के अधीन है, इसलिए हमें लगता है कि सिटिंग चेक कराने चाहिए। फिर कहिए ना विश्वास नहीं है। आपके सरकार के सत्ता में रहते कौन सी सरकार है जो अपनी इंटेलिजेंस पर विश्वास है? लेकिन आपको दिक्कत क्या है? हमें तो विश्वास नहीं है, तो अनुमत करिए ना। दिक्कत क्या है? विश्वास है हमें, इंडियन नेशनल बोर्ड के डायरेक्शन पर नहीं चलना। हमें विश्वास है, लेकिन आपको क्या दिक्कत है जांच न करवाने में? भाई इन्हीं से बुलवा लीजिए। हमें यह एतराज है कि जब तक प्रदेश की जनता इस सरकार पर, इस सरकार के तंत्र पर, प्रशासन पर विश्वास करती है, हम प्रशासनिक कार्रवाई से तो नहीं पीछे हटेंगे। हम जांच एजेंसी जो सरकार की है, करवाओगे, विश्वास करें। कैसे पता लगेगा? जनमत संख्या 2019 में जनमत हुआ है, 2014 में जनमत हुआ था, 2024 में जनमत हो जाएगा। सुनिए, जनमत की बात भारत भूषण सर्वे कराने के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी युवाओं की, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? आपको 90 में से 40 सीटें मिली थी। ओंकार जी देखिए, ऐसे चर्चा खराब होती है, ऐसे चर्चा खराब होती है। ये कोई सदन नहीं है जहां पर विपक्ष हो हल्ला करता रहेगा। ये डिबेट है, चर्चा है। 2019 में भारत भूषण जी भारत भूषण जी देखिए, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। अगर आप ऐसे छोड़कर जाएंगे, अगर मैं बीच में अगर आप ऐसे छोड़कर जाएंगे तो ये समझा जाएगा कि आप जवाब नहीं देकर भाग रहे हैं। नहीं, आप ये आपका परसेप्शन बन सकता है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं किसी के में बोलता हूं मुझे म्यूट कर दीजिए, दूसरा मेरे बीच में बोलता है उनको म्यूट कर दीजिए, ये तो कर सकते हैं ना। भारत भूषण जी, फिर आपसे भी यही उम्मीद है, आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, और मैं बोलूं तो मुझे म्यूट कर दीजिए, मेरा माइक बंद कर दीजिए। ठीक है भारत भूषण जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है। जी बोलिए। भारत भूषण जी, अनिल नागर को शिक्षा विभाग से गड़बड़ी के आरोप के चलते हटाया गया, तो एचपीएससी में नियुक्त क्यों किया गया? ये सवाल आज सदन में पूछा गया। देखिए, ये सदन में सवाल का कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अनिल नागर की अगर भर्ती हुई तो 2004 में हुई थी। उस समय के प्रशासन पर, उस समय की सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना हो तो मैं नहीं कह सकता कि लगाए कि न लगाए। हमने तो कोर्ट के आदेश से जो अनिल नागर के समय की एचपीएससी की भर्ती हुई थी उसको स्टे दिया गया था, तो भर्ती रोक दी गई थी। जब अदालत में माननीय अदालत का आदेश आया कि इनकी भर्ती 38 लोगों की करनी है तो सरकार को देनी पड़ी। कोई सरकार का कोई न भर्ती के समय न ज्वाइनिंग के समय इसमें व्यक्तिगत कोई संबंध था। लेकिन सरकार ने इस पद को नियमित क्यों किया? व्यक्ति को नियमित नहीं किया गया, पद को नियमित किया गया ना। पद की बात मैं कर रहा हूँ भारत भूषण जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पद को नियमित करना तो सरकार के प्रशासन का एक अंग है। व्यक्ति को नियमित करना कह सकते हैं कि यार व्यक्ति विशेष को कोई लाभ देने के लिए किया गया हो तो नहीं। मैंने पद का सवाल पूछा है। मैं भी कह रहा हूं कि पद को नियमित करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई है। आप ये ना देखो, आज वो पकड़ेंगे तो बात कहने को हो गई कि सरकार ने शायद व्यक्तिगत लाभ देने के लिए, विशेष व्यक्ति को एक का फायदा देने के लिए एक व्यक्ति विशेष को चुना, उसको लगाया, उसके माध्यम से विपक्ष का आरोप बनता है, विपक्ष करता है। लेकिन प्रदेश की जनता ये मानती है कि सरकार जिस प्रकार से अपने गुप्तचर विभाग का, इंटेलिजेंस का प्रयोग करती है, उसी के आधार पर नागर का जो लीड गई थी वो माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे मेरे का तुरंत कार्रवाई करिए, इस प्रकार का करिए कि रंगे हाथों पकड़ा जाए। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अखबार के माध्यम से कहा है। इससे बड़ी और सत्यता तो ठीक है जनता के सामने क्या हो सकती है। ठीक है ओंकार जी, मैं आपके पास आऊंगा। खालिद जी देखिए, सीधे तौर पर यह कहा गया कि ठीक है आप विश्वास करिए या ना करिए, आप हमें बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन आपको सब्र रखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, रिपोर्ट आने का इंतजार करना पड़ेगा। अब इसका बीच का रास्ता क्या होगा? फिर विपक्ष सरकार पर विश्वास कर नहीं रहा है। सरकार कह रही है कि हम तो विपक्ष के कहने से चलेंगे नहीं,
हम तो अपनी जांच कमेटी पर विश्वास रखते हैं, इंतजार करना पड़ेगा, आप सब्र कीजिए। देखिए यश भाई, सवाल विपक्ष का ना होके सवाल है प्रदेश के युवाओं का। अभी आपने जो आंकड़े बताए कि भाजपा के शासन से पहले इतनी एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद इतनी हुई, ये कोई उपलब्धि नहीं है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे दूसरे साथियों ने कहा कि सिस्टम में करप्शन बढ़ गया है। जैसे एक मसला, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि 2015 में 860 दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज होते हैं और आज तक वो आते आते 2000 से ऊपर उनकी संख्या हो जाती है। तो क्या हम ये कहें कि ये सरकार की उपलब्धि है? ये सरकार के फेलियर का एक नमूना है। क्या ये जैसे एक जिला नूंह है और जिले में 50% स्कूलों में टीचर नहीं है और उन टीचरों की सरकार उनको टीचर उपलब्ध नहीं करा सकती, तो क्या हम ये कहें कि सरकार की उपलब्धि है? ये सरकार का फेलियर है। सरकार हर मोर्चे पर फेल होती जा रही है, जनता का विश्वास होती जा रही है। इतना बड़ा जुलूम कैसे मानती है सरकार? अगर विपक्षी दल और प्रदेश का युवा जो जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है, अगर वो ये मांग कर रहा है कि इसकी जांच भरोसेमंद एजेंसी से होनी चाहिए, तो इसको इतना बड़ा गुनाह करके क्यों देखा जा रहा है? ये सवाल विपक्ष का ना होकर इस प्रदेश के युवाओं का है, उन युवाओं का है जिनसे आप कहते हैं कि हम इस प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देंगे। आरक्षण नहीं दे रहे, आप खुलेआम नौकरियां बेच रहे हैं। जो आपसे मांग कर रहे हैं, आप उल्टा उनका चोर बता रहे हैं। आप ये बताइए कि जब आपके जिस डिपार्टमेंट के अंदर एक कागज ले जाने के लिए भी 100 बार चेकिंग करानी पड़ती है, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जब उस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उनको भी चेक किया जाएगा उस डिपार्टमेंट के अंदर पैसे कैसे पहुंच जाते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। ये एक सेक्रेटरी को बलि का बकरा बनाया गया है। अगर इसकी गंभीरता बढ़ी और इसका जांच का दायरा बढ़ा तो आप देखते रहिएगा, नागर जो इसके अंदर बंद हुआ है और जो दलाल बंधु हैं वो इस प्रदेश के लिए बहुत बड़े बड़े राज खोलेंगे और जिसकी आंच ऊपरी लेवल तक बैठे नेताओं तक जाएगी। अगर ये डर है तो डर की वजह से सरकार अपनी मनमानी कर सकती है, क्योंकि सरकार चल रही है, उनकी गठबंधन की सरकार है, बहुमत उनके पास है जी। अन्यथा ये प्रदेश के युवाओं के साथ इंसाफ नहीं है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अगर आप एक जरा सा ये काम कर देते हैं तो आपकी पारदर्शिता में कोई कमी नहीं आ जाएगी। अगर उस जांच का आप दायरा बढ़ा देते हैं तो आपकी पारदर्शिता कम नहीं करेगी, आपकी पारदर्शिता बढ़ा देगी। जिस अधिकारी को लेकर नौकरी लगने से और आज तक बंद होने तक जो विवादित अधिकारी रहा, आप एक अधिकारी को बंद करके इस पूरी जांच का दायरा खत्म नहीं कर सकते, बड़े लोगों को नहीं बचा सकते। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं करेंगे तो आप कल करेंगे, अन्यथा आपकी पारदर्शिता का जो ड्रामा है, जो ढोल है, वो प्रदेश में उसको कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रदेश का युवा चारों तरफ जाग उठा है और चारों तरफ प्रदर्शन युवा कर रहे हैं। वो विपक्ष, अगर आप उनको ये कहना चाहे, जिस तरह आपने किसान आंदोलन की कहा था, एसडी की सब किसान आंदोलन द्वारा भड़काए लोग हैं, अगर आप उनको ये कहना चाहें कि तमाम युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये विपक्षी दलों के सदस्य हैं, तो ये मैं समझता हूं इसको आप इनको दिवालियापन का नाम दे सकते हैं। अन्यथा इस प्रदेश का युवा जिसके सामने ये बात आ चुकी है कि प्रदेश की सरकार नौकरियों को खुलेआम बोली लगाकर बेच रही है, उस प्रदेश का युवा चिंतित है अपने रोजगार को लेकर, और उनके लिए अगर आप इतना सा कर देंगे, इस जांच का दायरा बढ़ा देंगे, तो आपकी पारदर्शिता कम नहीं कर देगा। ठीक है। ओंकार जी, एक छोटा सा कमेंट, किस तरीके से आप देख रहे हैं? भाई सरकार तो सीधे तौर पर कह रही है कि हम तो विपक्ष की बातों से नहीं चलेंगे, हम तो अपनी जांच कमेटी पर विश्वास करते हैं, इसलिए इंतजार करना होगा। आप सब्र रखिए, जरूर कुछ ना कुछ खुलासा बड़ा होगा। खुराना जी, अब तक कितनी जांच कर चुकी है विजिलेंस? रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, क्या किसी की जांच सार्वजनिक हुई? इसमें भी कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आप ही से एक छोटी सी बात पूछता हूं, क्या आप मान सकते हैं कि एक उप सचिव जिसका पद भी रेगुलर नहीं है, वो इतना बड़ा काम कर सकता है बिना किसी की मिलीभगत के? उसको सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया। और मेरे भाई कह रहे थे कि 2019 में जनमत संग्रह हुआ था, तो जनमत संग्रह में भाई मेरे आपकी पार्टी को 40 सीटें मिली थी, 50 सीटें आपके विपक्ष में गई थी, और जो जेजेपी पार्टी आपका विरोध करके सत्ता में आई थी, विरोध करके 10 सीटें ली थी, उसने आपको समर्थन दिया, आपको ऑक्सीजन दी। आप इस बुलेखे में रह रही है कि आप जनमत में जीते हैं, जनमत में आप हार चुके हैं, और इस बार प्रदेश का युवा आपको बिल्कुल आपके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा।
क्योंकि युवा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहली बात तो हमारी शिक्षा व्यवस्था वो ही जर्जर हो चुकी है। अगर शिक्षित होकर कोई युवा आता है तो उसको नौकरी के लिए अटैची की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब ये बहुत शर्म की बात है सरकार की। भारत भूषण जी, भाई किस तरीके से सरकार तय करेगी, किस तरीके से मानेगी कि इसका दायरा बढ़ाया जाए? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इसमें कई मछलियां और हैं जिसका नाम आना बहुत जरूरी है। मतलब पूरा नेक्सस है, पूरा नेटवर्क है, और ये कब से चलता आ रहा है, कैसे चलता आ रहा है, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। यश जी, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि इस अकेले आदमी नागर का एक काम नहीं है। अगर इतने लोग इसमें जांच में पाए गए हैं तो कुछ लोग और भी होंगे। नागर के साथियों का जांच के द्वारा ही तो जब इंटरोगेशन होगी, जब उस पर बातचीत होगी, जब जांच होगी उसकी, तभी तो सामने आएंगे। अब विपक्ष कह रहा है कि अभी नागर से जांच हो रही है तो इसमें बताइए कि किसने क्या किया है। तो सबर तो इतना रखना पड़ेगा कि जांच का विषय सरकार उस समय जांच का दायरा बढ़ाने पर खुद सोच लेगी, स्वयं उसका संज्ञान लेगी जब लगेगा कि इंटेलिजेंस का जो है हाथ कहीं रुक रहा है, किसी प्रकार से कोई जांच को दूसरा व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, या लगता है कि कोई इसमें भाई भतीजावाद या किसी का पक्ष विरोध करने के बाद कर रहा है, तो उस समय जांच करना। लेकिन भारत भूषण, ये सवाल भी तो विपक्ष का वाजिब है ना। भारत भूषण, ये सवाल भी तो विपक्ष का वाजिब है कि आप बताइए, जितने भी पिछले घोटाले हुए हैं उनकी जांच रिपोर्ट कितनी सामने आई है? क्या मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि ये रिपोर्ट इसके सामने आ चुकी है? देखिए, मैं तो पहले ओंकार जी की बात का जवाब दे रहा था, यहाँ तक तो ये था। अब खालिद भाई की बात का जवाब पे आ जाए कि युवा प्रदेश का इस पर विश्वास नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, या जिसे किसान आंदोलन के साथ जोड़ के ले रहे हैं। हम कहीं ये कह रहे हैं कि कहीं पर जो है खुराना जी, इन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया। तो आपकी बात का जवाब सरदार जी बीच में बोला। भारत भूषण जी, जो मैंने सवाल पूछा वो सवाल तो वाजिब है ना, इस सवाल से तो भाग नहीं सकते ना। क्या मुख्यमंत्री ने, भारत भूषण जी, भारत भूषण जी, भारत भूषण जी, भारत भूषण जी, मैं आपसे सवाल पूछ लूं, क्या मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि जो पिछले जो भी प्रकरण हुए, जो घोटाले हुए, उसकी जांच रिपोर्ट में ये सामने आया, इतने खुलासे हुए, अंजाम तक पहुंच गई, कितना बताया ये बताइए? निश्चित रूप से सदन के सामने आई है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, जांच रिपोर्टें आनी चाहिए। साथ में तो नहीं होती हर समय, प्रश्न आया है, ये कोई निश्चित प्रश्न नहीं था, आई है बात। ये तो अभी सेशन चल रहा है, सेशन के समय मुख्यमंत्री इस बात को जरूर रखेंगे अपनी सरकार की बात को कि जो जिस प्रकार की पहले जांच बिठाई की थी, उन जांच की रिपोर्ट क्या वो प्रदेश के सामने आनी चाहिए। पारदर्शी बात है, उस रिपोर्ट के लायक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देखा यह गया है कि अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में युवा भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, और उन युवाओं की बात को बुलंद तरीके से उठाने के लिए सदन में विपक्ष भी अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ दिखाई दिया। एचपीएससी घोटाले को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए, लेकिन सरकार का यह कहना है कि हम विपक्ष के कहने से नहीं चलेंगे, हमें अपनी जांच कमेटी पर विश्वास है। आप सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए और गौर कीजिए। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।